हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम क्लर्क पोस्ट कोड 839 का हिस्ट्री पोर्शन सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम साइंस का और एचपीजी का पोर्शन सॉल्व कर चुके हैं। और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें। लाइक डिसलाइक अप टू यू। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, अदरवाइज़ नहीं आती तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं। इनकेस आपको किसी भी सॉल्यूशन में कुछ भी प्रॉब्लम लगती है आप प्लीज़ कमेंट करें, ताकि बाकी लोगों को भी पता चले और हमें भी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा द इंडस वैली पीपल हैड ट्रेड रिलेशंस विद, आपको बताना है सिंधु घाटी के लोगों के व्यापारिक संबंध इनमें से किसके साथ थे। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, मैसोपोटामिया। तो बात करते हैं हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन की। तो जो आपकी हड़प्पा थी, हड़प्पा आपकी फर्स्ट जो साइट फाउंड की गई थी वो आपकी हड़प्पा थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में। तो आपकी जो हड़प्पा सिविलाइजेशन की जो अम, खोज की थी वो किसने की थी? दयाराम साहनी, D R साहनी। और कब की थी? 1921 में। आपसे ये पूछा जाता है कि आपकी जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है, इसे हड़प्पा का नाम किसने दिया? तो इसका जो हमारा आंसर होगा जॉन मार्शल। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। समटाइम आपसे ये पूछा जाता है कि जो हड़प्पा सिविलाइजेशन थी वो कौन से रिवर के साथ थी? तो ये था आपका रावी रिवर। आपको मुझे बताना है जो ये सीलोन है ये किसका पुराना नाम है, अब जो इसका नया नाम है वो किस देश का नाम है? आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्राह्मणास आर बुक्स दैट डील विद, ब्राह्मण पुस्तकों का संबंध किससे है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, रिचुअलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लॉर्ड बुद्धा वाज बॉर्न इन, आपको बताना है भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो आप सभी को ही पता है लॉर्ड बुद्धा का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। और अगर हम बात करते हैं इनकी डेथ की तो हुई थी आपकी कुशीनगर में। ये क्वेश्चन भी पहले पूछा गया है, कुशीनगर। थोड़ा सा और बात करते हैं। और इन्हें जो बोध गया में क्या हुआ था, इन्हें निर्वाणा या और एनलाइटमेंट की प्राप्ति हुई थी जब ये 35 ईयर्स के थे। बात करते हैं वैशाली की। तो जो आपकी वैशाली थी यहाँ पर हमारी सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। और अगर आप बात करते हैं पाटलिपुत्रा की तो यहाँ पर आपकी थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। थोड़ा हम इनके बारे में जान लेते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप बात करते हैं फर्स्ट की तो फर्स्ट हुई थी आपकी 483 BC में। और ये कहाँ पर हुई थी? यह हुई थी आपकी राजगृह में। और पेट्रोनाइज मतलब उस टाइम कौन राजा था? तो ये आपका था अजाद शत्रु। और सेकंड हुई थी आपकी 383 BC में। और कहाँ पर हुई थी? जैसा मैंने अभी बताया, वैशाली में। और किसने की थी? ये की थी आपकी काला शोका ने। थर्ड जो आपकी हुई थी वो थी आपकी 250 BC में। और ये कहाँ पर हुई थी? आपकी हुई थी जो पाटलिपुत्रा में, पाटलिपुत्रा में हुई थी। और ये किसने की थी? अशोका ने। और जो फोर्थ हुई थी आपकी 72 AD में, ये आपकी हुई थी कुंदलवन कश्मीर में, कुंदलवन कश्मीर में। और किसने की थी? कनिष्का ने। तो आप याद रख सकते हैं तो आप कैसे याद रख सकते हैं? ए के ए से आपके हुए अजाद शत्रु, फिर के से आपका काला शोका, फिर अशोका, फिर कनिष्का। तो ये क्वेश्चन पहले भी पूछे गए हैं, आप इन्हें याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फर्स्ट काउंसिल ऑफ जैनिज्म वाज हेल्ड एट। तो आपसे पूछा गया जी जैन संगीति थी वो सबसे पहले कहाँ पर हुई थी? तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, पाटलिपुत्रा में। और ये कब हुई थी?
300 BC में, और इसे किसे पैट्रोनाइज किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो आप याद रख सकते हैं। और जो आपकी सेकंड हुई थी वो हुई थी आपकी वल्लभी में, ये भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका शाकास वर फाइनली ओवरथ्रोन बाय, जो आपके शक साम्राज्य का अंत मतलब कहाँ से हुआ, किसने उन्हें उखाड़ फेंका? तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, गौतमी पुत्र शातकर्णी, ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका खारवेला रूल्ड ओवर, जो खारवेला थे उन्होंने कहाँ पर शासन किया? इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए कालिंगा। वातापी वाज द कैपिटल ऑफ, आपको बताना वातापी की इनकी राजधानी थी। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी चालुक्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मार्केट कंट्रोल वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन मिडिवल इंडिया बाय, बाजार नियंत्रण मध्यकालीन प्रथम में भारत में प्रथम बार किसके द्वारा लाया गया था? तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी ने देखिए बहुत से रिफॉर्म किए हैं, तो इसके बारे में मैं पहले कुछ वीडियोस में बता चुका हूँ, आप उन वीडियोस को रेफर कर सकते हैं। कबीर वाज द डिसाइपल ऑफ, आपको बताना है जो कबीरा थे वो किसके डिसाइपल थे? वो आपके ऑप्शन सी रामानंदा जी के डिसाइपल थे या शिष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बामनी किंगडम वाज फाउंडेड बाय, तो आपको बताना है बामनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी हसन हसन गंगू ने, हसन गंगू ने बामनी किंगडम की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द बर्थ प्लेस ऑफ गुरु गोविंद सिंह इज, आपको बताना है जो गुरु गोविंद सिंह जी थे उनका जन्म स्थान क्या है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी पटना। जो गुरु गोविंद सिंह जी थे वो 10वें सिख गुरु थे। अगर आप बात करते हैं अमृतसर की और गोल्डन टेम्पल, तो इसका जो श्रेय दिया जाता है इसका आपके गोल्डन टेम्पल का श्रेय जिन्होंने इसे बनाया था गुरु रामदास जी। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, आप इसे प्लीज याद रखें। वो इंस्टॉल द चेन ऑफ जस्टिस, आपको बताना है न्याय की जंजीर किसके द्वारा स्थापित की गई थी? जंजीर का मतलब जहांगीर, तो आप ये याद रख सकते हैं जंजीर को जहांगीर ने ही स्थापित किया था। किया क्या था इसने? एक बहुत बड़ा घंटा था, उसे घंटे में उसने जंजीर बांध रखी थी। अपने महल की जो भी इनका एंट्रेंस गेट होगा वहाँ पर जैसे भी आपको कोई शिकायत होती थी तो आप उस घंटे को बजाते थे, तो आप उसी तरीके से राजा से मिल सकते थे अपने किसी भी प्रॉब्लम को लेकर। तो इसे चेन ऑफ जस्टिस कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका द सी रूट टू इंडिया वाज डिस्कवर्ड इन, तो देखिए 1498 में ही आपका वास्को डिगामा केप ऑफ गुड होप की रूट से भारत आया था, तो यही इसका आंसर है ऑप्शन बी 1498 AD। रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली वाज बिल्ट बाय, आपको बताना है दिल्ली का लाल किला किसके द्वारा बनाया गया था? तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी शहनशाह। तुलसीदास वाज द कंटेम्प्रेरी ऑफ, आपको बताना है तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी अकबर। तुलसीदास जी को श्रेय जाता है उन्होंने रामचरितमानस मानस और आपकी जो हनुमान चालीसा है उसको लिखा है, ये आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप गांधी जी फर्स्ट फास्ट इन इंडिया वाज इन कनेक्शन विद, गांधी जी ने पहला जो अनशन किया था वो किससे संबंध रखता था? तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए चंपारण सत्याग्रह। ये आपका कब हुआ था? 1917 में। देखिए चंपारण सत्याग्रह हुआ क्यों था? क्योंकि ये हुआ था जब जो आपके अंग्रेज थे वो क्या कर रहे थे कि जो किसानों को इंडिगो की फार्मिंग के लिए कह रहे थे कि आप इंडिगो की फार्मिंग कीजिए, पर फार्मर्स मना कर रहे थे कि हम फार्मिंग नहीं करेंगे, बिकॉज जो इंडिगो थी
उसको लोन तो अंग्रेज़ जल्दी दे देते थे उसकी खेती के लिए, बट होता क्या था, जब वो फसल उगाते थे और फसल को बेचने जाते थे तो उसका जो उन्हें प्राइस था वो बहुत ही कम मिलता था, तो मतलब उन्हें मुनाफा नहीं होता था। तो वो इसी का बहिष्कार कर रहे थे, तो जो लोग इसका बहिष्कार कर रहे थे उन पर वो एक्स्ट्रा टैक्सेस लगाते थे या उन पर किसी भी तरीके के कुछ में मुकदमे दर्ज करना, तो इसी के अगेंस्ट ही गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किया था। बात करते हैं अगर आप स्ट्राइक ऑफ ये मिल वर्कर्स एट अहमदाबाद, ये आपकी 1918 में हुई थी। और जो आपका चौरा चौरी इंसिडेंट हुआ था ये आपका 1922 में, जब आंदोलनकारियों ने एक थाने में ही आग लगा दी थी और करीब उसमें 22 पुलिस वालों की हत्या हो गई थी, तो अपने गांधी जी ने अनशन वापस ले लिया था असहयोग आंदोलन के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुस्लिम लीग वाज डिमांडेड पार्टीशन ऑफ इंडिया इन विच ईयर। आपको बताना है मुस्लिम लीग ने पहली बार भारत के विभाजन की मांग किस वर्ष की थी, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी है 1940 में। मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी आपकी 1906 में हुई थी, और ये कहाँ हुई थी, ढाका बांग्लादेश में। आपसे ये पूछा जाता है। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वाज इंट्रोड्यूस बाय, ये सभी को पता है कि हड़प नीति किसके द्वारा लाई गई थी, ये लाई गई थी आपकी लॉर्ड डलहौजी। द ऑथर ऑफ हिंद स्वराज वाज, तो आपको बताना हिंद स्वराज के लेखक कौन थे, इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए एम के गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द क्रिप्स मिशन विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रिजीम ऑफ, आपको बताना क्रिप्स मिशन किसके कार्यकाल में भारत आया था, तो ये आपका आया था 1942 में, और उस टाइम किसका कार्यकाल चल रहा था, लॉर्ड लिथो का। ऑप्शन इज द राइट आंसर, और इसका कार्यकाल था 1936 से 1944 तक। लॉर्ड कर्जन कौन थे जब आपका बंगाल विभाजन हुआ था, ये उस टाइम गवर्नर थे, तो आप ये भी याद रख सकते हैं। तो ये थे आपके इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चंस। आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जो भी करना चाहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इन केस आपको कुछ भी क्वेरी है या सॉल्यूशन में कुछ भी प्रॉब्लम लगती है विदाउट अभी क्योंकि आंसर की नहीं आई है, तो आप प्लीज़ कमेंट करें। हैव अ गुड टाइम, टेक केयर।